Welcome back friends in another very important video tutorial from Unique Life Sciences, and today we will study about the structure and the function of the lysosome। इसके बारे में स्टडी करेंगे आज लाइसोसोम के बारे में। तो लाइसोसोम के बारे में आपने जाना होगा, इसके बारे में एक टर्म बहुत फेमस है कि इसको सुसाइडल बैग यानी आत्मघाती थैली भी कहते हैं। अब आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं वो जानेंगे। देखो लाइसोसोम क्या होता है, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात की, उसके बाद में हमने गोल्जी बॉडी के बारे में बात की। अब बात करेंगे हम लाइसोसोम के बारे में। अब देखो ये किस तरह से इंटरकनेक्ट है, एक दूसरे से कनेक्टेड है टॉपिक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, कुछ प्रोटीन्स का निर्माण करती है। वो प्रोटीन्स कहाँ पर ट्रांसफर होते हैं, गोल्जी बॉडी में। फिर गोल्जी बॉडी से वेसिकल्स के रूप में वो प्रोटीन्स निकल जाते हैं, जहाँ भी उनकी जरूरत होती है वहाँ पर वो टारगेट ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। अब कुछ विशेष प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी यहीं पर बनाए जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और वो ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं गोल्जी बॉडी के द्वारा, और एक वेसिकल का निर्माण होता है। और इस वेसिकल में कुछ हाइड्रोलाइटिक यानी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो किसी भी प्रोटीन को, न्यूक्लिक एसिड को, लिपिड को आदि को क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें पाए जाते हैं इस वेसिकल में। तो इस प्रकार के वेसिकल्स को हम क्या नाम देते हैं, लाइसोसोम। क्या नाम देते हैं, लाइसोसोम। तो आपको समझ में आया लाइसोसोम किसे कहते हैं। लाइसोसोम कहते हैं जो गोल्जी बॉडी से इस प्रकार की वेसिकल्स निकलती है, विशेष प्रकार के एंजाइम जिसमें पाए जाते हैं, जिसमें डाइजेशन करने की क्षमता हो। यानी वो वाला डाइजेशन नहीं जो भोजन का पाचन करता है, वो डाइजेशन नहीं, ये इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। एक कोशिका के अंदर कोई जो फॉरेन पार्टिकल एंटर कर जाता है उसका डाइजेशन, कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है उसका डाइजेशन करना। कई बार सेल के अंदर ही क्या हो जाता है, कोई सेल ऑर्गेनल की डेथ हो जाती है तो उसका डाइजेशन करना, ये सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, लाइसोसोम के द्वारा। तो लाइसोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। और ये कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, एक ही सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है इसके ऊपर। और इस प्रकार के बहुत सारे से लाइसोसोम्स पाए जाते हैं कोशिकाओं में। देखा जाता है कि वो कोशिका किस कंडीशन में है। ज़्यादातर लाइसोसोम की संख्या उस कोशिका में ज़्यादा पाई जाती है जो स्ट्रेस कंडीशन में होती है। स्ट्रेस कंडीशन यानी विपरीत कंडीशन में सेल की डेथ हो रही होती हो, उस टाइम में लाइसोसोम ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा डाइजेशन करना होता है। और कोई भी बैक्टीरिया अगर इन्फेक्शन हो जाए कोई कोशिका में, जैसे फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है, वो फॉरेन पार्टिकल का डाइजेशन करता है। अब लाइसोसोम दो प्रकार के होते हैं नॉर्मली, एक तो होता है प्राइमरी लाइसोसोम और दूसरा होता है सेकेंडरी लाइसोसोम। अब प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होते हैं, देखो प्राइमरी लाइसोसोम जो लाइसोसोम अभी बनकर आए हैं, न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम, उसको बोलेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। जो अभी बन के आए हैं कहाँ से, गोल्जी बॉडी से, जिनमें ये जो एंजाइम भरे हुए हैं। इसका पीएच होता है, लाइसोसोम के पीएच होता है 5। लाइसोसोम का पीएच कितना होता है, लगभग 5। और साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म का पीएच होता है लगभग 7.1। तो इसका पीएच एसिडिक होता है, मतलब अम्लीय पीएच होता है इसका। अब ये क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम है। अब मान लो कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई बैक्टीरिया वगैरह एंटर कर गया कोशिका में, तो कोशिका में एंटर कर सकता है तो उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। जब कोशिका में कोई भी बाहर से पार्टिकल एंटर करता है तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस, अंदर एंटर कर रहा है। अब यदि वो पार्टिकल अगर सॉलिड है तो उसको क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। यदि सॉलिड पार्टिकल है तो उसको क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। और यदि वो पार्टिकल लिक्विड है तो लिक्विड है तो उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस। तो समझ में आया, फेगोसाइटिस और पिनोसाइटोसिस के द्वारा कोई भी पार्टिकल एंटर कर सकता है। और जब कोई पार्टिकल एंटर करता है तो देखो किसी मेम्ब्रेन में कवर्ड हो जाता है और अंदर आ जाता है, और वेसिकल्स का रूप रहता है। इस वेसिकल्स में वो फॉरेन पार्टिकल पैक रहता है, तो इसको बोलते हैं हम स्टार्टिंग में फेगोसोम। क्या बोलते हैं, फेगोसोम। तो किसका निर्माण हो जाता है, फेगोसोम का। अब ये फेगोसोम क्या होता है, इसमें फॉरेन पार्टिकल है, मान लो कोई बैक्टीरिया या कोई प्रोटीन है जो बाहर से आई है, इसका डाइजेशन करना है तो क्या किया जाता है, जो लाइसोसोम होता है वो लाइसोसोम इससे फ्यूज हो जाता है। दोनों क्या मिल जाते हैं, फेगोसोम और लाइसोसोम दोनों मिल जाते हैं, और किसका निर्माण हो जाता है, फेगोलाइसोसोम का। इसका निर्माण हो जाता है फेगोलाइसोसोम का। फेगोलाइसोसोम जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम। फेगोसोम लाइसोसोम या सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। समझ में आया आपको।
फेगोलाइसोसोम या सेकेंडरी लाइसोसोम। अब देखो फेगोलाइसोसोम दो प्रकार के लाइसोसोम हो गए। प्राइमरी लाइसोसोम जो अकेला लाइसोसोम है जिसने अभी तक किसी का भी डाइजेशन नहीं किया, और फेगोलाइसोसोम जिससे कोई बाहरी पार्टिकल एंटर कर गया फेगोसोम के द्वारा, तो उसको बोलते हैं फेगोलाइसोसोम या सेकेंडरी लाइसोसोम। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फेगोलाइसोसोम या सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होता है। कई बार क्या होता है, इसमें जितने भी पार्टिकल होते हैं उनको डाइजेस्ट कर दिया जाता है, ज़्यादातर को तो डाइजेस्ट कर दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल भी होते हैं जैसे लिपिड के कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनका डाइजेशन नहीं किया जा सकता क्योंकि उस प्रकार के एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। तो क्या हो जाता है, कुछ वो पार्ट्स बचे रह जाते हैं और बचे हुए पार्ट्स जैसे छोटे कणों के रूप में पड़े रहते हैं कोशिका में, कुछ दिन तक पड़े रहेंगे और बाद में उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसे कणों को या ऐसे लाइसोसोम को हम बोलते हैं रेजिड्यू बॉडीज। क्या बोलते हैं? रेजिड्यू बॉडीज। रेडिड्यू बॉडीज जो कण जो अनडाइजेस्टेड रहते हैं उनको बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है एक्सोसाइटोसिस के द्वारा। एंडोसाइटोसिस का मतलब अंदर और एक्सोसाइटोसिस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार की बॉडीज को कहते हैं रेजिड्यू बॉडीज। रेजिड्यू बॉडीज कई दिनों तक पड़ी रहती है, इसके कारण कई विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं, कई डिजीज भी उत्पन्न हो जाती है इस प्रकार की रेजिड्यूज बॉडी के कारण। कई बार ये तो जैसे बाहर से कोई सेल ऑर्गेनल आया, बाहर से कोई पार्टिकल आया, कई बार अंदर ही कोई सेल का ऑर्गेनल है या कोई पदार्थ है, कोई कोशिका के अंदर ही डीएनए का मॉलिक्यूल है, उसको डाइजेस्ट करना हो तो इस प्रकार का डाइजेशन को क्या कर लेते हैं उस टाइम ऑटोफेग्स कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं? ऑटोफेग्स, जो खुद का ही स्वलयन कर रहे हैं यानी खुद का ही लाइसोसिस कर रहे हैं। लाइसोटर्मी किससे है? लाइसो का मतलब ही क्या होता है? डाइजेशन। लाइसो का मतलब ही डाइजेशन होता है। तो ये ऐसी बॉडी जो डाइजेशन करती है वो क्या कहलाती है? लाइसोसोम। तो रेजिड्यू बॉडी जिसमें एंटर करती है। अब रेजिड्यू बॉडी पड़ी रह जाती है, कई बार खुद के सेल ऑर्गेनल को यदि डाइजेस्ट करते हैं, मान लो कोई क्लोरोप्लास्ट है, अब वो क्लोरोप्लास्ट का क्या हो गया? डेथ हो गई। अब उसका क्या किया जाएगा? डाइजेशन किया जाएगा। तो उस प्रकार की बॉडी को क्या बोलते हैं? ऑटोफेग्स। क्या बोलते हैं? ऑटोफेग्स या ऑटोसोम्स भी बोलते हैं इसको, ऑटोसोम्स। तो इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के लाइसोसोम का निर्माण होता है। इसमें एंजाइम्स की बात करें तो इसमें मेन प्रकार के कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं हाइड्रोलाइटिक, जो डाइजेशन कर सकते हैं, जैसे प्रोटीन का एक डाइजेशन करने वाला है प्रोटीएज एंजाइम, और लाइपेज एंजाइम जो लिपिड का डाइजेशन करते हैं, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करने वाले न्यूक्लियेज एंजाइम। इस प्रकार के कई प्रकार के एंजाइम इसमें पाए जाते हैं जो सभी प्रकार की बॉडीज का डाइजेशन कर सकते हैं। अब वापस आते हैं जो हमने बात स्टार्ट की थी स्टार्टिंग में कि इनको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं सुसाइडल बैग? क्योंकि कई बार क्या होता है ये अब गलती से फट जाते हैं या अपनी कोशिकाओं को नष्ट करने लगते हैं, अपनी कोशिकाओं को नष्ट करने लगते हैं, यानी अपना ही नुकसान खुद करने लगते हैं। तो इस घटनाक्रम के कारण ही इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैली। तो ये है लाइसोसोम की स्ट्रक्चर। लाइसोसोम की स्ट्रक्चर सामान्य एक वेसिकल्स की जैसे होती है, एक पुटिका की जैसे जो किससे बनकर आती है? गोल्जी बॉडी से, लेकिन उसमें विशेष प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए उसका काम डाइजेशन करना हो जाता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम, जो बाद में फेगोसोम से जुड़कर क्या बना लेता है? सेकेंडरी लाइसोसोम या फेगोलाइसोसोम हम जिसको बोलते हैं। तो ये थी स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन। आई होप ये लाइसोसोम वाला वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय।